हेलो जी। कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब चंगा। तो फिर से स्वागत है आप सबका डेली क्रिप्टो हिंदी शो में और इसके 5वें एपिसोड में आज। ठीक है। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है उसमें मैं बहुत सारी खबरें लेकर आया हूँ इन्वॉल्विंग एक डाटा लाया हूँ जो एलन मस्क के ऊपर लाया हूँ कि उनके ट्वीट्स को लेके कि क्या दिक्कत कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और रिसेंटली मैटिक को लेके खबरें हैं, कुछ चाइना को लेके खबरें हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो देखना। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हम लोगों को तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ चार्ट्स वगैरह शेयर करे हुए हैं एंट्री और सपोर्ट्स के। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिल चलते हैं अब अपने सेशन की ओर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहली खबर जो आई है वो आई है मार्क क्यूबन इन्वेस्ट इन इथेरियम लेयर 2 पॉलीगॉन। इस खबर के बाद ना पॉलीगॉन में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है कल से। और पॉलीगॉन जो कि हमारा मैटिक है वो अब चल रहा है काफ़ी, यहाँ पे आई थिंक 20% अप हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, एक ईमेल लिखी है कॉइनडेस्क को जिसमें लिखा है उन्होंने, आई वॉज अ पॉलीगॉन यूज़र एंड फाइंड माई सेल्फ यूजिंग इट मोर एंड मोर। ठीक। तो उनको इतना पसंद आया मैटिक का। तो आप देखोगे यहाँ पर क्यूबन कन्फर्म द इन्वेस्टमेंट इन एन ईमेल टू कॉइनडेस्क बट वुड नॉट डिस्क्लोज इट्स साइज और कंपोजिशन। इन्होंने ये तो नहीं बताया उन्होंने कितने मैटिक लिए, बट उन्होंने ये बताया कि मैटिक में वो इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे दिया गया है मैटिक जो पॉलीगॉन है वो 9000% उठा हुआ है अप टू डेट अगर बात की जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे की पॉलीगॉन ने भी एक ट्वीट किया है, मार्क क्यूबन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक एंड इंसाइटफुल इन्वेस्टर्स विद इन्वेस्टमेंट्स इन टॉप स्टार्टअप्स एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शार्क्स ऑन एबीसी शार्क टैंक। ठीक। मार्क क्यूबन शो होता है एक तरह का, वो उसमें शार्क टैंक में आते हैं। तो वी आर प्राउड टू शेयर दैट 0x पॉलीगॉन इज़ नाउ पार्ट ऑफ द मार्क क्यूबन कंपनी पोर्टफोलियो। यानी कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसमें मार्क क्यूबन पॉलीगॉन और या फिर कह सकते हो आप मैटिक को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, ठीक है। मैटिक के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। वहीं साथ ही में बॉबी ली ने कहा है कि ये जो चाइना को लेके जो भी आ रही है न्यूज़ वो सब आती ही रहती हैं, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम अगली खबर के ऊपर जो कि है यस या ये वाली मस्क को लेके। एलन मस्क सेज ही टॉक टू नॉर्थ अमेरिकन बिटकॉइन माइनर सेंडिंग बिटकॉइन प्राइस सर्जिंग। यहाँ पर देखिए एलन मस्क का एक नया ट्वीट आया है, जबकि कोई बड़ी बात तो अब है नहीं कि रोज़ ट्वीट ही आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि इन्होंने कहा है कि spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current and planned renewable energy usage and to ask miners WW to do so. ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद मतलब क्या है टोटली, आप नीचे जब आओगे तो देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि इन्होंने बात की है माइनर से जो कि एनर्जी बिटकॉइन का जो यूसेज होता है उसके ऊपर डाटा मांगा है, डाटा पब्लिश करने के लिए, और बाकी जो उसकी इन्फॉर्मेशन वो सब वो बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने आगे क्या लिखा है जो सेंटेंस वो इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियली प्रॉमिसिंग। आपको याद होगा कि इन्होंने डोजे कॉइन का भी जब बोला था तो उन्होंने यही बोला था, पोटेंशियली प्रॉमिसिंग। पोटेंशियली प्रॉमिसिंग का मतलब यही है कि ये पहले भी कर चुके हैं मेरे ख्याल से, जो मेरा थिंकिंग है उसके हिसाब से ये बात पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि डोजे के प्रोजेक्ट पे भी ये बहुत पहले वर्क कर रहे थे और इन्होंने जो है अनाउंस बाद में किया। तो यहाँ पर इन्होंने पक्का कोई अच्छा रिजल्ट देख लिया है तभी ये अब जाके बता रहे हैं, ठीक। जब आप देखोगे विद इन मिनट्स द प्राइस हैड शॉट अप टू मोर देन $39,500। ओवरऑल द कॉइन इज अप मोर देन 17% इन द लास्ट 24 आवर्स। आप देखोगे यहाँ पर एलन मस्क ने ही यहाँ पर 2 या 3 ट्वीट किए और उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे बिटकॉइन अच्छा खासा उठा है। बट ऐसा नहीं कि एलन मस्क अकेले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी खबरें आ रही हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी के जो सीईओ है माइकल सेलर, उन्होंने कहा कि एलन मस्क के ट्वीट पे कि उन्होंने मीटिंग होस्ट की थी जो टेस्ला सीईओ और सम बिटकॉइन माइनर्स की, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल विच विल प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। यानी कि बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल एक बनाई गई है जिसमें टेस्ला के सीईओ और बिटकॉइन माइनर्स को रखा गया है, ठीक है। तो एक काउंसिल है जो हेल्प करेगी उसको, मतलब कि बिटकॉइन की एनर्जी यूसेज को देखने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है मैसिव यूज जो हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है वो है, मेजर बिटकॉइन माइनिंग रीजन इन चाइना सेट्स टफ पेनाल्टी फॉर क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप देखोगे मंगोलिया की ये खबर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कंपनी है उस पर मतलब क्रैकडाउन हो जाएगा पूरी तरह से, वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज हैं जितनी, वो सब वहाँ पे एक पोटेंशियली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सज़ा देने की बात करी जा रही, ठीक है। चाइना का जो क्रैकडाउन था क्रिप्टो करेंसी पे वो 2017 में स्टार्ट हुआ था, जब उसने लोकल एक्सचेंजेस को बंद करने के लिए कहा था और कहा था कि बैन कर दिया था इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स को। जैसे कि हमारे स्टॉक्स में आईपीओ होता है वैसे ही क्रिप्टो में हमारे पास आईसीओ होता है। तो आईसीओ को यहाँ पर उन्होंने बैन कर दिया था पूरी तरह से।
यहाँ पर आप देखोगे मार्क क्यूबन की खबर हो गई, और एक खबर ये है हमारे पास, नंबर ऑफ बिटकॉइन होल्डर्स शूट्स टू रिकॉर्ड हाई, डाटा शोज। तो यहाँ पर एक डाटा आया है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि जो द काउंट ऑन एक्यूमुलेशन एड्रेसेस क्लाइम टू रिकॉर्ड फॉर सेवेंथ कंसेक्यूटिव डे ऑन मंडे, टेकिंग द टोटल टू 545,155। ठीक, अकॉर्डिंग टू ग्लास नोट डेटा। ग्लास नोट एक वेबसाइट है, उसका जो डेटा आया उसमें है कि 5 लाख से ज़्यादा जो हैं अकाउंट्स एड्रेस हैं बिटकॉइन के, वो होल्ड कर रहे हैं, यानी कि एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जितना बीटीसी गिर रहा है वो होल्ड कर रहे हैं। तो एक बड़ा डाटा, इसका मतलब है कि इतने लोग ये जो हैं वेल्स हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं, तो सब लोगों का अभी बिटकॉइन पे विश्वास अच्छा खासा बना हुआ है। ठीक, द नंबर हैज़ इंक्रीज बाई 16,445 सिंस मई 8। मई 8 के बाद से 16,000 और आए। अ साइन ऑफ परसिस्टेंट बार्गेन हंटिंग बाई लॉन्ग टर्म होल्डर्स ड्यूरिंग बिटकॉइन साइड इज फ्रॉम 58,000 टू 38,000। ठीक, 58,000 से 38,000 के बीच में जब प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा था उस समय यहाँ पर और भी बड़े थे 16,000। आप देखोगे कि जब नीचे आते हैं तो वहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखती है कि यहाँ पर आउटफ्लो डेटा भी काफ़ी ज़्यादा आया है। ठीक है, रजिस्टर्ड एंड आउटफ्लो ऑफ 11,883 जो है द मोस्ट सिंस अर्ली सितंबर। अर्ली सितंबर के बाद से जो आपका आउटफ्लो आया है बिटकॉइन का वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके बिटकॉइन को अच्छे खासे इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है आपके, और यहाँ पर जो लोग हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं जो डर के यहाँ पर नए नए आए हैं, वो लोग डर के अपना पैनिक सेल कर रहे हैं। तो बिटकॉइन को अब जाना ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी नहीं तो कभी तो, लेकिन जाएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे एमिड राइजिंग स्टेबल इनफ्लो कॉशियस ट्रेडर्स फियर अ डेड कैट बाउंस। ठीक है, तो यहाँ देखोगे जो स्टेबल कॉइन में इन्फ्लो हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि यूएसडीटी और टेदर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है सामने कि जो डाटा है वो बताता है कि आप देखोगे यहाँ पर डेड कैट बाउंस हो रहा है। हाँ, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एक्यूमुलेट एट लोअर प्राइसेस। जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो बिटकॉइन को 50% डिस्काउंट पे भी बाय कर रहे हैं। जब 60,000 से 30,000 बिटकॉइन आ गया था तो उसके बाद भी लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताता है कि एक अच्छा सेंटिमेंट है लोगों में अभी भी बना हुआ है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज लाइक टुडे आर रेयर। Q1 2019 when I wrote the S2F article, March 2020 due to COVID, and now लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। यहाँ पे दिया है बाइंग अपॉर्चुनिटी आजकल बहुत कम मौके पे आती है, बहुत बड़ी बात कही है। क्योंकि देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी आने में कई बार साल लग जाते हैं। 2020 में कोरोना के चक्कर में बिटकॉइन गिरा था, Q1 में तो 2019 में गिरा था। तो ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब बिटकॉइन आपको डिस्काउंट में मिलने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे जब मौक़ों पर आपको बाय करना चाहिए बिटकॉइन को। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल को लेके, वो ये है पावर सॉन बाय द SEC, CFTC और FTC नीड्स टू चेक इन ऑन एलन मस्क फ्रेंजीड क्रिप्टो ट्वीट्स। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एनर्जी प्रॉब्लम एज एन एजेंडा, यानी कि बहुत समय से लोग यहाँ पर आते रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ी बात कही है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूसेज बोला है उन्होंने, और जो अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी बाय गैलेक्सी डिजिटल कि करंट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री रिपोर्टेडली यूजेस ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि दो गुना एनर्जी जो है अभी जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री है हमारी वो यूज़ करती है बिटकॉइन से। तो यहाँ पर एलन मस्क का जो एक वो था कि रीज़न बिटकॉइन को सस्पेंड करने का, वो थोड़ा यहाँ पर उस पर सवाल किया गया। क्रिप्टो इंडस्ट्री ऑल्सो कम्स टू हैविंग 40% ऑफ बिटकॉइन माइनिंग पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक, अब नीचे आओगे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गई है एलन मस्क की हिस्ट्री को लेके। जब आप बैक टू मस्क वाले पोर्शन में आओगे तो अब यहाँ पर देखोगे कि एलन मस्क पर पहले भी SEC ने लॉसूट फाइल किया था, और जो एक्सचेंज कमीशन है यूनाइटेड स्टेट का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जिसे SEC कहते हैं, उन्होंने पहले भी एलेज किया था एलन मस्क को, और वो भी ट्वीट को लेकर। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। देखो SEC एलेज ही मेड false and misleading when claiming in tweets that Tesla had secured funding to take the company private at $420 per share। तो यहाँ सितंबर 2018 में भी पहले एलन मस्क ने ट्वीट्स किए थे टेस्ला को लेकर, जो कि उसके शेयर प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो उसको लेकर यहाँ पर SEC ने इन पर एलेज किया था और कहा था कि ये जो मिसलीडिंग और फॉल्स ट्वीट्स हैं वो गलत है, और टेस्ला वाज आल्सो sued for failing to have proper disclosure control in place to ensure that Musk, then the chairman, did not mislead Tesla shareholders and investing public। यानी कि
मस्क जो है वो अपने ट्वीट्स के ज़रिए इन्वेस्टिंग पब्लिक को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें टेस्ला ने सूट किया था, टेस्ला को सू हुआ था, ठीक। टेस्ला एंड मस्क इन शॉर्ट ऑर्डर सेटल द चार्जेस इन द फॉलोइंग मंथ एंड एग्रीड टू पे पेनल्टीज। 20 मिलियन की जो पेनल्टीज है वो इन दोनों को देनी पड़ी थी। ये 2018 की बात है। उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 2018 के बाद मस्क अगेन 2019 में 6 महीने बाद ट्वीट करने लगे। एसईसी ने फिर से उन्हें वार्निंग दी कि ट्वीट्स ना कीजिए, ये बड़ी गलत बात हो रही है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों का माइंड फ्लैक्चुएट होता है। उसके बाद से यहाँ पर कमोडिटीज़ और फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने कहा था, और ये सब बहुत बड़ी बातें यहाँ पर हैं, और ये इसको पूरा पढ़ना आप जाके, कॉइन टेलीग्राफ पे ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि एलन मस्क पे यहाँ पे ट्वीट्स को लेके पहले भी हो चुका है, और अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी एलन मस्क बिटकॉइन को लेकर यही वही सेम चीज़ ऐसे कर रहे हैं, और लोगों का जो इन्वेस्टर्स का माइंड है उनकी चॉइसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आर हिज ट्वीट्स विच कंटेन व्हाट सम कुड वुड कंसीडर वाइल्ड स्पेकुलेशन ऑन द प्राइसेस ऑफ डोजे एंड अदर क्रिप्टोकरेंसी mere puffery and permitted First Amendment speech, or are they violation of securities, commodities, consumer और other laws? तो मस्क का ये जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है, और पिछली बार भी इन्होंने प्राइसेस को ऐसे चेंज करने की कोशिश की थी। और जब रीज़न पूछा गया था पिछली बार जब टेस्ला का प्राइस चेंज हो रहा था, तो उस समय पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये उनका राइट है, राइट टू स्पीच है, वो चाहे जो चाहे वो कहना चाह सकते हैं। तो क्या इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी को लेके वो कह रहे हैं, क्या ये भी राइट टू स्पीच है? आप देखो कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो एलन मस्क के हैं, उन्होंने लॉस भी किया है अपना डोजे में, ठीक है। बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली इनकम लगा दी, बहुत सारी चीज़ें लगा दी। तो इस आर्टिकल में वही बात की गई, ठीक है। तो आर्टिकल अगर आपको सर्च करना हो तो आप देखना, पावर्स ऑन वाई द एसईसी, सीएफटीसी और एफटीसी नीड्स टू चेक इन ऑन एलन मस्क फ्रेंजीड क्रिप्टो ट्वीट्स। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हम इतनी बात करेंगे, और मैं मिलूंगा तब से आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप वीडियो को भी लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।